हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ कि कैसे हम वेल्थ बिल्ड कर सकते। तो गाइस, पहले तो सवाल ये है कि वेल्थ हमें क्यों बिल्ड करना है ना। वेल्थ इसीलिए बिल्ड करना है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रिच बनना है। हमें 1-2 साल के लिए रिच नहीं बनना है। कोई भी आदमी, अगर आप उससे पूछोगे कि आपको सिर्फ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रिच बनना है, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा, और आप सबका भी होगा, कि नहीं यार, मुझे तो पूरी उम्र भर के लिए, पूरी जीवन के लिए मुझे रिच बनना है। तो इसीलिए हमें रिच बनने पे नहीं, रिच दिखने पे नहीं, सच में वेल्थ बिल्ड करने में फोकस करना पड़ेगा। तो वेल्थ आखिर होता क्या है? तो वेल्थ होता है कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है या कुछ गाड़ियाँ वगैरह हैं जो आपको पैसे कमा के देते हैं, है ना। अगर आपके पास एक बस है जिसको आप भाड़े पे लगा देते हो, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उससे जो इनकम आता है वो आप रख लेते हो। डैट मीन्स कि वो जो व्हीकल है आपको पैसे जनरेट करके देता है। या आपके पास कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको हमेशा, मतलब हर मंथ या हर साल आपको पैसे जनरेट करके देता है। तो अभी यहाँ पे आप कुछ महंगे चीज़ें खरीदने से अच्छा आप मतलब वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको पैसे बना के देगा। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसको आप रेंट पे चला देते हो, तो वो लाइफ टाइम के लिए आप खरीद लेते हो और वो लाइफ टाइम के लिए आपको इनकम जनरेट करके देगा, है ना। तो अगर आप एक बिज़नेस क्रिएट करते हो, वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम जनरेट करके देगा। तो हमारा फोकस यहाँ पे वेल्दी बनना होना चाहिए, रिच बनना नहीं। क्योंकि अगर आप रिच बनने की कोशिश करोगे तब तो आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे, जैसे कि महंगी घड़ियाँ, महंगे घर, तो महंगे ज्वेलरीज वगैरह, ये सब खरीदने में आपका फोकस रहेगा। लेकिन जब आपके पास इनकम कम हो, तभी से आपको एक्चुअली और इनकम बनाने में फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों के जितने भी इनकम्स थे, मिडिल क्लास लोगों के जितने भी इनकम्स थे, उनको बंद कर दिया। उनके सेविंग जो थे उनको भी ख़त्म कर दिया। दैट मीन्स कि अभी उनके पास पैसे नहीं बचे। तो यहाँ पे दिक्कत इसी बात का है क्योंकि उनके पास एक ही इनकम स्ट्रीम था जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे। अब जबकि वो इनकम स्ट्रीम जो है वो अभी गायब हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। डैट मीन्स कि उनके पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो फिर से इनकम कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। जो यहाँ से जो हमको लेसन सीखनी चाहिए इस कोरोना वायरस या कोविड-19 की जो क्राइसिस है, लॉकडाउन के जो दिन थे, उससे हमको ये लेसन ज़रूर सीखना चाहिए कि हमको रिच बनने में या सिर्फ पैसे कमाने में फ़ोकस नहीं करना है, हमको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोकस करना है। तो हम लॉन्ग टर्म में सच में वेल्दी कैसे बनेंगे? तो इसके लिए ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला चीज़, मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ। जो पहला चीज़ है वो तो ये कि आप अपना इनकम ज़्यादा करो, ठीक है। आप अभी किसी भी जॉब में हो या कुछ बिज़नेस वगैरह करते हो, तो अपना इनकम को ज़्यादा करो, क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो। मतलब जॉब में हो तो जॉब में आप अपना पैसा बढ़ा नहीं सकते, तो साइड हसल या कुछ भी करके अपना इनकम बढ़ाओ। दूसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो ये है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपना जो खर्चा है उसको कम करो। अगर आपका इनकम 50,000 है तो आप अपना खर्चा जो है 20 या 30,000 तक रखो और उसके ऊपर उसको जाने मत दो। और बाकी जो बचता है 20,000 या 10,000 कुछ भी बचता है तो उसको इन्वेस्ट करो, या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में या कुछ ऐसे फंड्स में उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो आपको फिर से पैसे बना के दे। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा मतलब इनकम है, ज़्यादा मनी है, तो आप उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदने में यूज़ कर सकते हो, जिसको आप रेंट पे चला के उससे आप पैसे कमा सकते हो। देखो यार, आप हमेशा ये सोचने में ध्यान दो कि मैं किसी भी चीज़ से और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। मानता हूँ आपके पास एक इनकम स्ट्रीम है, आपके पास एक जॉब है या बिज़नेस है, कुछ भी है, लेकिन हमेशा ये सोचो कि मैं और पैसे कैसे जनरेट कर सकता हूँ। ये लालच नहीं है भाई, ये सर्वाइवल का मामला है। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे और जब वो एक चीज़ किसी दिन गायब होगा तो आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि उसी से आपके पैसे आते थे और वो अभी करेंटली बंद हो गए।
तो दूसरा तो है कि अपना एक्सपेंस कम करो और कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिससे आपको और भी पैसे कमाने के रास्ते मिले और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले। देखो यार, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी हैबिट जो है, मनी स्पेंडिंग हैबिट जो है, वो थोड़ी सी ख़राब होती है। दैट मीन्स क्या, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर हम तो बहुत जुगाड़ वगैरह करके चलेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा इनकम बढ़ जाता है, मान लो 50,000 इनकम आने लगी, तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने खर्चे हमेशा जितनी हो सके उतना कम रखना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है अपना एक्सपेंस को कम करने में फोकस करें और कुछ ऐसे हैबिट्स को बिल्ड करें, पैसे को सेव करने का, इन्वेस्ट करने का, और कुछ नई चीज़ों में फिर से पैसे को लगा के वहाँ से पैसे जनरेट करने का, नए साइड हसल या साइड बिजनेसेस करने का, जिससे आपको और भी इनकम मिले, जहाँ से आप कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीद सकते, कुछ एसेट क्रिएट कर सके जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमा के देगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे अगर आप करते जाओगे तो लॉन्ग टर्म में जो है आप रिच बनते जाओगे। हो सकता है आप अभी प्रेजेंट में कुछ थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही वो हार्डवर्क है, यही वो कष्ट है जो आपको फ्यूचर में जाके पे ऑफ करेगा, ठीक है। फ्यूचर में ये जाके आपको पे करेगा। जब सब लोग इस बात से परेशान होंगे कि उनका जो इनकम है वो अब कम हो गया है, वो उम्र के साथ अब उतने काम करने के कैपेबल नहीं है, तो आपके पास कुछ इतने सा पैसे होंगे, इनकम स्ट्रीम आपके पास होगा जो आपको पैसे जनरेट करके देते रहेंगे, चाहे आप वहाँ पे काम एक्टिवली करो या ना करो, लेकिन वो जो है आपको पैसे कमा के देते रहेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप इनकम जनरेट करने के लिए और भी रास्ते बना सकते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा इनकम जनरेट करने के ऊपर या एसेट्स कैसे बिल्ड करें उसके ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।